आप सभी को नमस्कार। देश की सच्ची खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कंचन मिश्रा जी जो आम आदमी पार्टी वहाँ पर ऑफिस में पहुँचा हूँ। सर पहले आपको नमस्कार। नमस्कार महेंद्र भाई, मैम आपको भी तो नमस्कार। सर पार्षद भी तो काम करा रहे हैं, बहुत कुछ दिक्कतें आ रही हैं सर, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे सर? देखिए, काम जो हो रहा है ना, आप जितने जितने तरह के काम को आप देखेंगे कि हो रहा है क्षेत्र में घूम घूम के, तो खाना पूर्ति वाला टाइप का सब हिसाब किताब चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कौन सी बात की जल्दी है इनको कि जगह जगह गड्ढा खोद रहे हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जगह पे गड्ढा खोद देते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। एक भी काम ऐसा नहीं है वीरेंद्र सर कि इन्होंने पूरा कंप्लीट करवाया हो कहीं पे। कोई सा भी काम आप उठा के देख लो और उसको देखो कि उन्होंने पूरा कंप्लीट करवाया है क्या। एक भी काम, एक भी प्रोजेक्ट इनसे पूरा होता ही नहीं। जगह जगह गड्ढा खोद करके छोड़ना, केवल उद्घाटन का एक नौटंकी करना, यही चल रहा है। तो सर आजकल लाइट की ज़्यादा दिक्कत चल रही है, तो सर इसके लिए क्या कहेंगे सर? नहीं, लाइट की दिक्कत आज की तो है नहीं, ये तो 2-3 साल से चल रहा है। लगातार मैं बोल रहा हूँ बीजेपी की गवर्नमेंट को इन सब बातों से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। खास करके पल्ला से लेकर के बसंतपुर तक का जो एरिया है सर, इसको जैसे इन लोगों ने स्थापित घोषित कर दिया है, कोई नेता, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई भी पार्षद उधर की तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है। आप समझिए एक बात को कि रात में जब खाना खा के लोग सोने के लिए जाता है, सेम उसी टाइम में रेगुलर लाइट काट दी जाती है और सिचुएशन ऐसा बनता है कि ना जेई फोन उठा रहा, ना एसडीओ फोन उठा रहा, ना कोई नेता फोन उठा रहा, यहाँ तक कि लाइनमैन भी फोन नहीं उठाता। उन्होंने एक ग्रुप बना के दिया हुआ है, सेहतपुर का ग्रुप, बसंतपुर का ग्रुप। उस ग्रुप में आप लिखते रहो, मतलब हजारों मैसेज आ रहे हैं, एक जेई या एसडीओ या कोई भी उस पर रिप्लाई करने के लिए तैयार नहीं है। कोई एक रिप्लाई नहीं आता। अब जनता क्या करे, कहाँ जाए, किससे बोले, समझ नहीं आता। तो मिश्रा जी एक सवाल और है आपसे कि जो नया पल्ला पुल है और हमारे बहन बेटी सब कुछ अंधेरे में जाते हैं, और आप देख लो आगरा फास्ट फूड या तिलपत देख लो कितना अंधेरा रहता है। तो सर एक तो रोड पे इतना गड्ढा गुड्डी हैं, अगर बाइक वाला भी जाएगा तो जो टैंक के जो ढक्कन बना रखे हैं तो उनमें जाके एकदम टाइट टच होता है, पैदल चलता है तो उसे ठोकर लगती है। तो सर क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, मैं तो सबसे पहले धन्यवाद दूंगा ये दारू के जो ठेके खुले हुए हैं उनको, जो है ना रोड पे मिल जाता है। देखने 100 मीटर 150 मीटर के बाद आपको एक दारू का ठेका मिलेगा और वहाँ पे एकदम पता नहीं उन्होंने कौन से पावर हाउस से कनेक्शन लिया हुआ है, उनका लाइट एकदम चकाचक रहता है भाई साहब। उसके अलावा आप कहीं भी चले जाओ, किधर भी चले जाओ, आपको कोई रोड पे एक लाइट नहीं मिलेगा सर। इतने बड़े बड़े गड्ढे खोद करके छोड़े हुए हैं, हर दूसरे दिन तीसरे दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग बाइक वाले गिर रहे हैं, कभी गाय फंस रही है, गाय गिर रही है उसमें। ये अपने आपको सनातन धर्म के ठेकेदार जो बने हुए हैं, इनको इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। जनता पिस रही है, जनता मर रही है, ये लोग मौज काट रहे हैं। इन लोगों को जनता के प्रति कोई जवाबदेही आज की डेट में नहीं है, ये लोग मौज काट रहे हैं। हर आप महिला सुरक्षा को ले लीजिए, देखिए ना, हर चौराहे पे आपको एक दारू का ठेका मिलेगा, हर चौराहे पे। अंधेरा है, दारू का ठेका है, चेन स्नैचिंग हो रहा है, चोरी चकारी बढ़ गई है, जगह जगह गड्ढा खोद करके रखा हुआ है, निकलने का कोई रास्ता नहीं है, जाम लगा हुआ है हर जगह पे, मतलब लाइट नहीं है, बिजली, मतलब आप कुछ भी, एक भी काम। अभी बरसात आने वाला है, ठीक है ना, सीवर ओवरफ्लो हो रखा है हर जगह पे, कोई भी देखने के लिए, समझने के लिए कोई मतलब नहीं बनता। सफाई का कोई भी काम नहीं चल रहा। ये किस बात के पार्षद बने हैं, किस बात के विधायक बने हैं, कौन से काम करवा रहे हैं ये सांसद जी, कोई बात समझ में नहीं आ रहा। ये पल्ला से लेकर के बसंतपुर तक का एरिया को इन लोगों ने, सब ने मिलकर के, बीजेपी सरकार ने 5 इंजन की सरकार जो है नर्क बना करके छोड़ा हुआ है वीरेंद्र भाई। अब इसके लिए क्या किया जाए, जनता देख रही है सब कुछ। तो सर जैसे भाई गरीब आदमी है, रात दिन में काम करेगा, अगर उसको लाइट नहीं मिलेगी तो दूसरे दिन कैसे काम करेगा? नहीं, दिक्कत तो बहुत ज्यादा है, बहुत परेशानी है। हम भी जवाब ढूंढ रहे हैं इन लोगों से कि भाई कौन जवाब देगा। आजकल देखिए ये इन लोगों ने क्या किया हुआ है, इन लोगों का पूरा फोकस, पूरी प्रशासन का, पूरी सरकार का फोकस गरीबों को मिटाने में है, तोड़फोड़ करने में। ये कॉलोनी तोड़ के हटाओ, ये कॉलोनी तोड़ के हटाओ, वो कॉलोनी तोड़ के हटाओ। आज जब ये जनता को इंसान समझने के लिए तैयार ही नहीं है,
समझिए बात को, जब जनता को हटाने के लिए तैयार है, गरीब को हटाने के लिए तैयार है, गरीबी नहीं हटा रहे, गरीब को हटा रहे। जनता के लिए हम ये कहेंगे कि आप लोग एकजुट हो जाइए, एकजुट होकर के इस सरकार का विरोध कीजिए और साथ में जो कानूनी जो दाव पेच है उसको भी समझने का कोशिश कीजिए। एक संगठन बना करके सुप्रीम कोर्ट में जो आप लोग जाइए, अपील की दायर कीजिए, साथ में संगठित होकर के ये नेता के पास मत जाइए। अपने यहाँ पे ऐसा माहौल बनाइए कि नेताओं को लगना चाहिए कि अगर इनका घर टूटा तो जितने तुच्छ भैये नेता घूम रहे हैं ना हर एक गली में, आप देखते होंगे कि हर एक गली में आपको मिल जाएगा एक नेता। ये संगठन मंत्री है तो ये पूर्वांचल मोर्चा में है, तो ये वो है, तो ये वो है, ये अध्यक्ष है, तो ये कोषाध्यक्ष है, तो ये सचिव है। उन सब तुच्छ भैया नेता को जब तक ये त्रासदी नहीं देंगे, उनको धमकाएंगे नहीं कि अगर मेरा घर टूटा तो फिर दिखना मत इधर, ऐसा जब नहीं बोलेंगे संगठित होकर के बोलना पड़ेगा, तब तक इस पर कुछ नहीं हो सकता। अच्छा सर, उनके पास रजिस्ट्री भी है, मोटिसन भी है, बिजली का बिल भी आता है और अदानी जो गैस पाइप लाइन भी वो लगवा रखी है, तो सर इसके लिए फिर क्या है, बताओ क्या सुझाव दें? अरे कुछ नहीं होने वाला इन सब चीजों से, सरकार निरंकुश हो गई है। आप समझिए बात को, जब सरकारें निरंकुश हो जाती है, जब विपक्ष, आज के डेट में सबसे बड़ी त्रासदी जो है ना हरियाणा की, आप देखिए विपक्ष है ही नहीं, कांग्रेस बिल्कुल गौन हो रखा है, आम आदमी पार्टी का इतना ज्यादा अस्तित्व रहा नहीं है, अभी है नहीं यहाँ पे, एक भी न तो पार्षद देना विधायक है तो बेचारा कितना लड़ेगा। हम लोग जो आम आदमी पार्टी में हम लोग कितना फाइट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो सच्चाई है, न पार्षद है न विधायक है, हम कितना फाइट करेंगे। कांग्रेस को फाइट करना चाहिए, कांग्रेस फाइट कर नहीं रही है, जमीन पे वो उतरने के लिए तैयार नहीं है। तो ये निरंकुश सरकार जो निरंकुश हो गई है, उनको जो मन में आ रहा है, जहां से उनको फायदा मिल रहा है, लूट खसोट में लगी हुई है, और जहां से फायदा मिल रहा है वो अपना एजेंडा चला करके अपना काम कर रही है। अच्छा मिश्रा जी, कल मैंने एक न्यूज देखी थी कि भट्टा कॉलोनी में एक बच्चे का कल बर्थडे था और बिना लाइट के उसका सब वो बेकार हो गया सर। अब ये एक बच्चे का बर्थडे की बात नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि आप अभी देखिए ना, आपने देखा होगा एक न्यूज और देखा होगा, ये जो बजरंग चौक पे जिसके घर में तोड़फोड़ हुआ था, लाइट काट दी गई थी, फायर हुआ था, उसके यहाँ पे गेस्ट आए हुए थे, उनका घर का जो है गृह प्रवेश था। आप समझिए बात को, आप किसी के घर में गृह प्रवेश हो, जगह जगह के लोग गेस्ट आए हुए, 300-400 लोग आए हुए थे, गेस्ट आए हुए थे खाना खाने के लिए, और उसी टाइम जाकर के लाइट काट दी गई, ठीक है ना। उसने रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब गेस्ट आया हुआ है, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, आप समझिए बात को। उल्टा पकड़ के उसको लेकर थाने चले गए और उस पर एफआईआर हो गया, ठीक है। ये मैं आपको कह रहा हूँ ना, एक लाइन में समझिए, सरकार निरंकुश हो गई है। सरकार जब निरंकुश हो जाती है तो ऐसे ही काम करती है। इनको चाहिए अंकुश, और अंकुश जो होता है ना वो जनता देती है। जनता सोई हुई है, जनता को जागना पड़ेगा, संगठित होकर के बीजेपी करना बंद करना पड़ेगा। इनकी जो सच्चाई है, बीजेपी की जो सच्चाई है अब खुल के सामने आ रही है, क्योंकि अभी अब हाल फिलहाल में कोई इलेक्शन नहीं है। जब इलेक्शन नहीं होता तो सरकारें खुल के आती है सामने कि उनका असली रंग रूप चेहरा क्या है। तो सर एक लास्ट सवाल और आपसे कि सर क्या बिजली में सुधार होगा, और जो स्ट्रीट लाइट हैं इनमें क्या सुधार हो सकता है? नहीं, कहाँ से सुधार होगा, जितना कैपेसिटी है, आप समझिए बात को, आज के डेट में जो चल रहा है, बिजली की जो सप्लाई चल रही है, वो 10 साल पहले जो कंजप्शन था उसके आधार पर चल रहा है। 10 साल में पूरे सेक्टर में 15-20 एसी नहीं हुआ करते थे, आज के डेट में हर घर में 2-3-4 एसी है। तो जब कंजप्शन बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है तो सुधार कहाँ से होगा? ये सरकार आगे की तरफ देख ही नहीं रही है। जब प्लानिंग करते हैं लोग बाग, सरकारें जब प्लानिंग करती हैं तो आगे 20 साल, 25 साल, 50 साल को सोच के प्लानिंग किया जाता है। इन लोगों के पास न तो कोई सोच है, न कोई नीयत है, न काम करने का जज्बा है। इनको पता है कि भाई हमें सनातन करके, हमें भारत पाकिस्तान करके, हिंदू मुस्लिम करके हमें वोट मिलना है, जनता दे भी दे रही है, तो ये क्यों ये सब काम करने के लिए क्यों मतलब बात करेगी या क्यों करेगी? मैं एक बात कहना चाहता हूं वीरेंद्र भाई, जनता से भी कहना चाहता हूं कि आप जो एक्चुअल फैक्ट है ना वो समझने का कोशिश कीजिए। जो आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो गरीबों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो मुद्दा तो सामने आने ही दे रहे। वो है बेरोजगारी, वो है गरीबी, वो है शिक्षा का बेहाल होना। शिक्षा पे कोई बात करता है क्या? आपने सुना एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए किसी सांसद का, किसी विधायक का कि हम स्कूल खोलने वाले हैं, सरकारी स्कूल खोलने वाले हैं, सरकारी स्कूल पर ध्यान दे रहे हैं। एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए। एक हॉस्पिटल खोलने की कोई बात कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। जनता का दिमाग भटका के रखा हुआ है।
जैसे ही जनता कुछ उबलने लगती है, अरे पहले इसका घर एरिया का तुड़वाओ, ये एरिया तुड़वाओ, तो जनता उसी से नहीं उबर पा रही है कि अपना बेसिक जो उनका रिक्वायरमेंट है उसके लिए मांग करे, डिमांड करे। जनता समझ नहीं पा रही जनता करे क्या, बहुत परेशान है लोग बाग यहाँ पे। धन्यवाद सर, और बहुत अच्छा लगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, आप लोगों का भी धन्यवाद।